नमस्कार, मैं सुमन। आप देख रहे हैं न्यूज प्रहर, खबर जो सच बोले। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। खबरों को जानने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर के बाद अब मेयर जितेंद्र तिवारी पाए गए कोरोना पॉजिटिव, उनके 2 सहायक भी पॉजिटिव। आसनसोल में सौमित्र खां की हुंकार, पुलिस को देख लेने की चेतावनी। हम लोग डर से नहीं हो, हम लोग जो भाजपा करना हो तो इस बात धर लीजिए, तृणमूल को उत्खात करके चढ़ेंगे। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश सचिव बाप्पा चटर्जी 3 दिन के पुलिस रिमांड पर शुक्रवार को हुए थे गिरफ्तार। भारत माता की जय। आसनसोल में 2 बसों की टक्कर, कई घायल। आसनसोल नगर निगम में पिछले कुछ दिनों से कई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। तब निगम में एक तरह की सनसनी फैल गई थी। इसके बाद नगर निगम में काफी सावधानी बरती जा रही थी, लेकिन अब नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे हड़कंप मच गया है। दूसरे अपार्टमेंट में उनका एक ऑफिस है, जहां काफी संख्या में लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं। मेयर होने के नाते जितेंद्र तिवारी को नागरिकों से मिलना होता है, उनकी समस्याएं सुननी होती है, लेकिन अब तिवारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके साथ ही उनके सहायक गौरव और मित्र अनूप चटराज भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मेयर और उनके सहायक तथा मित्र के पॉजिटिव पाए जाने से नगर निगम और मेयर से मिलने आने जाने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। मेयर के पहले पुलिस के एक बड़े आला अधिकारी आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर मुकेश कुमार जैन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन वह अब स्वस्थ हो चुके हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही तृणमूल कांग्रेस के उषाग्राम स्थित जिला कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसमें पार्टी की पश्चिम बर्धमान जिला कार्यकारिणी की घोषणा की गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेयर जितेंद्र तिवारी के साथ ही राज्य के मंत्री मलय घटक, पार्टी के संयोजक हरेराम सिंह, युवा तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रुपेश यादव समेत कई अन्य पार्टी नेता उपस्थित थे। बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी भी यहाँ मौजूद थे। लेकिन अब मेयर जितेंद्र तिवारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से निश्चित रूप से सभी के लिए बड़ी चिंता की बात हो गई है। बहरहाल मेयर और उनके मित्र अनूप चटराज तथा सहायक गौरव होम आइसोलेशन में चले गए हैं। यहाँ आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि शुक्रवार की रात जारी आंकड़े के मुताबिक पश्चिम बंगाल में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,96,332 हो गई है। वहीं अब तक इस महामारी से बंगाल में 3,828 लोगों की जान गई है। अगर आप बात पश्चिम बर्धमान जिले की करें तो यहाँ 5,106 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 44 मरीजों के इलाज के दौरान मौत हुई। वहीं दूसरी ओर मेयर जितेंद्र तिवारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से राज्य के श्रम व कानून मंत्री मलय घटक भी कोरोना जांच कराएंगे और क्वारंटाइन होंगे। उन्होंने वार्ड नंबर 13 में अपनी बैठक को स्थगित कर ग्रामीणों से कहा, আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে আমি মিটিংয়ে এসে আপনাদের সঙ্গে যে বৈঠক ছিল সেই বৈঠকটা করতে পারছি না এবং গত পরশুদিন বিকেলবেলায় 4:30 থেকে প্রায় 5:30 1 ঘন্টা আমি তার পাশে বসে প্রেস কনফারেন্স করেছিলাম এবং নিয়ম অনুযায়ী আমাকে আলাদা থাকা উচিত এবং করোনা টেস্ট করানো উচিত। আমি খবরটা একটু দেরিতে পাওয়ার জন্য আমি ইতিমধ্যেই ডিস্ট্রিক্টটা পৌঁছে গেছিলাম। তো ডিস্ট্রিক্টটা করে যখন আমি আসছি তখন আমার কাছে নির্দেশও এলো যে আমি যদি পাবলিক মিটিংয়ে যাই তাহলে সেটা আরও অন্যান্য সংক্রমণ হতে পারে। সেই কারণেই আমি আজকের মিটিংটা উৎপলকে বলবো যে আজকের মিটিংটা মুলতবি করে দিতে এবং আগামী সপ্তাহে এই মিটিংয়ে আমি আবার আসবো, কথা দিয়ে গেলাম। शनिवार सुबह आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस के सामने बीजेपी के युवा मोर्चा के बंगाल प्रदेश सचिव बाप्पा चटर्जी को गिरफ्तार करने के विरोध में बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया। खास बात यह है कि विष्णुपुर के सांसद सौमित्र खां भी धरना में शामिल हुए और अपनी गिरफ्तारी दी।
ये जो लोग भगवा और पीले कुर्ते पैजामे में दिखाई दे रहे हैं और जमीन पर जो पीला चादर बिछाकर बैठे हैं, यहाँ कोई धार्मिक आयोजन नहीं हो रहा है। दरअसल ये बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता है जो अपने युवा मोर्चा के प्रदेश सचिव की गिरफ्तारी के विरोध में धरने पर बैठे हैं, वह भी पुलिस कमिश्नर के ऑफिस जाने के मुख्य गेट पर। आसनसोल के बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए भाजपा युवा मोर्चा के बंगाल प्रदेश अध्यक्ष सौमित्र खां भी पहुँच गए थे। उन्होंने पार्टी के युवा मोर्चा के नेता बाप्पा चटर्जी की गिरफ्तारी के विरोध में आवाज बुलंद की। কেন বাপ্পা চ্যাটার্জি গ্রেফতার করা হবে? এই আন্দোলন কতক্ষণ চালাবেন আপনারা? আন্দোলন আমাদের যদি আজকে শুনে রাখুন, আমাদের যদি একটা পুলিশের লাঠি যদি আমাদের গায়ে পড়ে, গোটা আসানসোল কেন গোটা বর্ধমান জেলা আমরা স্তব্ধ করব, তাও গোটা পশ্চিম বাংলা আমরা স্তব্ধ করব। আমরা নিট এবং যেই পরীক্ষা যেমন আমরা রাস্তায় অবরোধ করিনি, কিন্তু এরপর যদি পুলিশ যদি মনে করে যে হ্যাঁ ওরা ওদের মতো ক্ষমতা দেখাবে, আমরাও রাজনৈতিকভাবে আন্দোলন করে তা দেখিয়ে দেবো যে যুব মোর্চা ভারতীয় জনতা পার্টি এটা পারে, সেটা আমরাও দেখিয়ে দেবো পশ্চিমবাংলা জুড়ে। বাপ্পা চ্যাটার্জি যে করেছে সেই জিনিসকে আপনি সমর্থন করছেন? শুনুন, আমি একটা কথা বলি, ও একটা বোর্ডে টাঙিয়ে গিয়ে বলেছে যে এটা বাংলা পক্ষ, এটা কি এটার মনে এটা নয় যে তার মানে সবকিছু আপনার বলা যাচ্ছে অন্য কিছু। বাংলা ভাষাটাকে তারা ভুলিয়ে দিতে চাইছেন। এরা রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী আক্রমণ করেছেন, এরা রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতনকে ভেঙেছেন, তাই বাংলা ভাষাটাকে ভেঙে দিতে চাইছেন, সেই জন্য ও পোস্ট করেছে। বাস্তব কথা, আমিও বলছি, আমিও পোস্ট করবো, দরকার হলে পুলিশ অ্যারেস্ট করবে। काफी देर तक चलने के बाद यह धरना प्रदर्शन तब समाप्त हुआ जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को संकेतित रूप से हिरासत में लिया। भाजपा सांसद सौमित्र खां ने भी अपनी गिरफ्तारी दी। गिरफ्तारी के दौरान पार्टी कार्यकर्ता भारत माता की जय का नारा लगा रहे थे। भाजपा युवा मोर्चा के बंगाल प्रदेश सचिव बाप्पा चटर्जी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने से बीजेपी के विष्णुपुर के सांसद सौमित्र खां काफी गुस्से में थे। उन्होंने पुलिस को चेतावनी दी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2 महीने के बाद वे देख लेंगे। उन्होंने और क्या कहा, आइए देखते हैं। एक बात बोल रहा हूँ, इसके पहले जो इतने सारे पोस्ट हुआ इसका तो नहीं देखा है, इसके तो नहीं देखा है, यही पहले देखना चाहिए पुलिस को कहाँ पे क्या हो रहा है। जो हमारा नेता के ऊपर जो उल्टे पलटे बात बोल रहे हैं उस टाइम कुछ नहीं हो रहा है, और हमारा जो भाजपा का कर्मकर्ता है उसका अरेस्ट करेगा, हमारे स्टेट के सेक्रेटरी है वो उसको अरेस्ट करेगा। हम लोग ये चलने नहीं देगा, हम लोग का राजनीतिक आंदोलन चलेगा, हम लोग राजनीतिक आंदोलन करेंगे। अगर अभी पुलिस आप लोग के ऊपर जबरन सुनिए, पुलिस जबरदस्त करेगा तो क्या होगा, आंदोलन करेंगे, गोटा वेस्ट बंगाल में आंदोलन होगा। अरेस्ट करने के हम लोग डर से नहीं हो, हम लोग जो भाजपा करना हूँ तो इस बात धर लीजिए, तृणमूल को उत्खात करके छाड़ेंगे। पुलिस क्या करेगा, हम लोग को 2 दिन जेल डालेगा, उस दिन हम लोग डर पड़े। लेकिन एक वार्निंग हम लोग भी दे रहा हूँ, दाम है तो अरेस्ट कर लो, दाम है तो गोली मार दो, लेकिन आप भी एक इंसान है, हम लोग भी 2 महीने के बाद आपको समझ देंगे आप भी कितना दूर जाएंगे। पुलिस ऑफिसर आप भी कितना दूर जाएंगे। একজনকে অ্যারেস্ট করেছে, আমাদের সকলকে অ্যারেস্ট করে চলো, কোনো ক্ষতি নেই, কিন্তু আমরা এই পুলিশদেরকে দেখে নেব যারা এই উস্কানিমূলকের কাজ করছে, যারা মনে করছে যে জিতেন্দ্র তেওয়ারি বাঁচাবে। আমরা তাদেরকে বলি 2 মাস সময় দিন, এই শুভেন কিছুদিন পরে দেখবেন মন্ত্রিসভায় ভাঙন ধরেছে, আর কিছুদিন সময় দিন, 2 মাস, এই জিতেন্দ্র তেওয়ারিকে আমরা সুদ সমেত জেলে ঢোকাবো। আমরা তাই প্রতিজ্ঞা আমাদের পরিষ্কার হয় বলছি যে আমাদের বাপ্পা চ্যাটার্জি একজন শিক্ষিত, একজন রাজ্য যুব মোর্চার সেক্রেটারি স্টেট, তাকে অবিলম্বে ছেড়ে দেওয়া হোক, তাকে যা খুশি ধারা দেওয়া হবে। আর পুলিশ অফিসারদের ভয়ে আমরা চুপ করে থাকবো, হতে পারে না। আমরা এখানে যে কয়লা চলছে, দরকার হলে জিতেন্দ্র তেওয়ারি যে কয়লা চালাচ্ছে
তার নামে এফআইআর হবে। তাকে কেন অ্যারেস্ট করা হবে না? কেন 2 নম্বরই কয়লা চলবে সেগুলো কেন এফআইআর করা হবে না? কেন কমিশনারের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হবে না? ওদের লাঠিকে আমরা ভয় পাই না, আমরা পুলিশের লাঠিকে ভয় পাই না। আমাদের তাই বলবো, এই ফেসবুকের একটা পোস্ট ধরে যদি করা থাকে তাহলে নরেন্দ্র মোদীর এগেনস্টে, আমাদের দিলীপ ঘোষের এগেনস্টে, আমাদের মুকুল বাবুর এগেনস্টে, আমাদের বাবুলদার এগেনস্টে, প্রত্যেক নেতাদের এগেনস্টে উল্টো পাল্টা লেখা হয়, তাহলে কি তারা পুলিশ কি চোখে ঢুলি পরে বসে আছে? আর পুলিশের লাঠি দেখে আমরা ভয় পাই না, পুলিশের লাঠি দেখে আমরা ভয় পাই না, আমরা কোর্টকে মান্যতা দিই। ওরা যদি মনে করে লাঠিচার্জ করবো, গোটা আসানসোল আমরা স্তব্ধ করবো, ওটা পশ্চিমবাংলা স্তব্ধ হবে। बीजेपी के सांसद सौमित्र खां ने बाप्पा चटर्जी को गिरफ्तार करने के लिए मेयर जितेंद्र तिवारी को जिम्मेवार बताया है। साथ ही उनके लिए काफी कड़े शब्दों का उपयोग किया। इस पर मेयर जितेंद्र तिवारी ने क्या कहा, आइए आपको हम दिखाते हैं। अब देखिए, एक वो शरीर है, एक वो पीठ है, उसका एक ही तो चमड़ा है। कितना आदमी मेरा चमड़ा खींचेगा पता नहीं। कभी दिलीप घोष मेरा चमड़ा खींचता है, कभी ये खींचता है, कभी वो। तो ठीक है, अब इंतज़ार ही कर लेते हैं, अब इंतज़ार ही कर लेते हैं, 6 महीना का इंतज़ार ही कर लेते हैं। उसके बाद पता चलेगा कि ये लोग कितना आदमी मेरा, और हम खाली बोलेंगे भाई मेरा चमड़ा ही आप लोग इतना पसंद है, मेरा पीठ का चमड़ा इतना आप लोग को पसंद है। पहले आपस में आप लोग बीजेपी के नेता ठीक करिए कि मेरी चमड़ा किसको चाहिए, क्योंकि मतलब चमड़ा तो एक ही तो है। आपस में आप लोग को मारपीट लग जाएगा कि जितेंद्र तिवारी का पीठ का चमड़ा किसको किसको चाहिए। पहले आपस में ठीक कीजिए, चमड़ा किसको चाहिए उसको देखिए। बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रदेश सचिव बाप्पा चटर्जी को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था। शनिवार को उन्हें आसनसोल जिला कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 3 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। आखिर क्या मामला है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। के लिए ही पुलिस हिरासत दिया। आपको बता दें कि बाप्पा पर आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें गैर जमानती धारा भी शामिल है। अब 3 दिन बाद उनकी जमानत संभव हो पाती है कि नहीं, यह पता चलेगा। लेकिन इस गिरफ्तारी से आसनसोल की राजनीति गर्म हो गई है। भारत माता की खबरें अभी और भी हैं, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक की वापसी के बाद स्वागत है। आसनसोल शहर के बीचों बीच रोड पर 2 बसों की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिससे कई लोग घायल हो गए। दुर्घटना में किसी की जान नहीं गई है। आसनसोल शहर में व्यस्त जीटी रोड पर किसी भूकंप जैसा नजारा है। 2 बसें टूटे पड़े हैं, उनके आगे के हिस्से तहस नहस हो गए हैं, गाड़ी के हिस्से इधर उधर बिखरे पड़े हैं। दरअसल शनिवार को एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई है। 2 बसों के आमने सामने की टक्कर में कई लोग घायल हो गए हैं। बताया गया है कि आसनसोल बस स्टैंड से एक सरकारी बस कोलकाता जा रही थी, जबकि दूसरी तरफ से एक गैर सरकारी बस आसनसोल आ रही थी। यह बस बर्दवान से आ रही थी, लेकिन शहर के बीच गोदली मोड़ पर गैर सरकारी बस के ड्राइवर ने स्टीयरिंग पर नियंत्रण खो दिया और रेलिंग पार करते हुए दूसरी तरफ आ गया। उसी दौरान कोलकाता जा रहे सरकारी बस को उसने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में दोनों बसों पर बैठे यात्री घायल हुए हैं। घटना की खबर पाकर आसनसोल दक्षिण थाने की पुलिस पहुंची और राहत कार्य चलाया। हालांकि उससे पहले ही मौके पर मौजूद लोगों ने राहत कार्य शुरू कर दिया था। कई लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। बचाव व राहत कार्य के दौरान मौजूद आसनसोल के पार्षद रबीउल इस्लाम ने बताया, इस दुर्घटना में कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज किया गया। बस में सवार एक लड़की की मां घटना के संबंध में जानकारी दी। বলতে পারবেন? মেয়েকে ছেড়ে আমি মেয়ে কলকাতায় যাচ্ছিল, মেয়েকে বাসে চাপিয়ে আমি বাইরে বাড়ি যাচ্ছি, ততক্ষণে মেয়ে আমাকে ফোন করছে, মা তাড়াতাড়ি এসো, অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে। তখন আমি ছুটতে ছুটতে এসে দেখছি মেয়ে ওখানে বসে আছে। ওর পার্সকে নিয়ে নেমে গেছে, পার্সে আইডি প্রুফ সব ছিল, টাকা পয়সা ছিল, নিয়ে নেমে গেছে, ওকে পাচ্ছি না। তো এটা কি আপনারা পুলিশ কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন? बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने का सिलसिला जारी है। फिर से करीब 200 लोगों ने तृणमूल का झंडा थामा है।
पिछले दिनों ही कई बीजेपी नेता और कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे। अब कुछ दिन बाद यह वही स्थान है जहां आसनसोल के 41 नंबर वार्ड के बीजेपी से जुड़े कार्यकर्ता और समर्थक तृणमूल में शामिल हुए। राज्य के मंत्री मलय घटक की उपस्थिति में ये लोग तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। घटक ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यों को देखकर और उनके सिद्धांत को ध्यान में रखकर ही बीजेपी से लोग तृणमूल कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं। বিভিন্ন সরকারি সংস্থা আম্বানিকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, আর ভারতবর্ষের মানুষ যাতে সেগুলো জানতে না পারে তার জন্য যতগুলো ন্যাশনাল চ্যানেল আছে আজকে বিজেপি সবগুলোকে কিনে নিয়েছে। আপনি রিপাবলিক টিভি থেকে শুরু করুন, আপনারা সবাই তো শিক্ষিত, সবাই তো যুবক, সবার হাতে তো মোবাইল থাকে। ভারতবর্ষের যতগুলো ন্যাশনাল চ্যানেল একটার পর একটা কে মালিক দেখুন। কোনোটার মালিক বিজেপির এমপি, কোনোটার মালিক বিজেপির সর্বভারতীয় সহসভাপতি, কোনোটার মালিক কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রীর বোন, কোনোটার মালিক আদানি কিংবা কোনোটার মালিক আম্বানি। বিজেপি নেতা ছাড়া আর নরেন্দ্র মোদীর দুই বন্ধু শিল্পপতি আদানি আম্বানি ছাড়া ভারতবর্ষে আর একটাও চ্যানেল অন্য কারোর হাতে নেই। खबरों को समाप्त करने से पहले फिर से देख लेते हैं आज की सुर्खियां। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर के बाद अब मेयर जितेंद्र तिवारी पाए गए कोरोना पॉजिटिव, उनके 2 सहायक भी पॉजिटिव। आसनसोल में सौमित्र खां की हुंकार, पुलिस को देख लेने की चेतावनी। हम लोग डर से नहीं हो, हम लोग जो भाजपा करना हो तो इस बात धर लीजिए, तृणमूल को उत्खात करके चढ़ेंगे। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश सचिव बाप्पा चटर्जी 3 दिन के पुलिस रिमांड पर शुक्रवार को हुए थे गिरफ्तार। भारत माता की जय। आसनसोल में 2 बसों की टक्कर, कई घायल। आज के लिए बस इतना ही। कल होगी आपसे फिर से मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। देखना ना भूलिए न्यूज़ प्रहर, खबर जो सच बोले। नमस्कार।